अब लाइफ साइकिल देखते हैं, उससे कॉल बैक्स देखते हैं कि स्टेट्स क्या है और गेस्ट कॉल बैक्स क्या है। तो each time a new activity start, the previous activity is stopped, but the system preserve the activity in a stack, back stack. स्टैक क्या होता है? इसको हम बोलते हैं आसान में लास्ट एंड फर्स्ट आउट। एक ऐसा जो अरेंजमेंट होती है डेटा की, जिसमें इस सीक्वेंस में डेटा अरेंज होता है कि जो सबसे लास्ट पे डेटा एंटर होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैक। तो यहाँ पे बैक स्टैक का क्या मतलब है? आपकी जो जो एक्टिविटी हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे तो पहली एक्टिविटी आपकी स्टैक में चली जाएगी, सेकंड एक्टिविटी आपकी व्यू में आ जाएगी, सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो सेकंड भी आपकी स्टैक में चली जाएगी, थर्ड व्यू में आ जाएगी, स्टैक में हो जाएगी। अब सबसे पहले एक्टिविटी थर्ड से फोर्थ में जाएंगे, थर्ड स्टैक में जाएगी और फोर्थ आपकी व्यू में आएगी। अब फोर्थ या बैक स्टैक का क्या मतलब है? बैक मूव करेंगे तो आप डायरेक्ट फर्स्ट एक्टिविटी में नहीं आएंगे, बल्कि आप थर्ड एक्टिविटी में आएंगे, थर्ड से सेकंड, सेकंड से वन, फर्स्ट। जिस तरह आप यहाँ पे ब्राउजर में होते हो, ब्राउजर में मूव करते हो फॉरवर्ड, आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाते हो और न्यू न्यू आपकी विंडो ओपन होती जाती है, तो आप आगे मूव करते जाते हो। या सेम टैब के अंदर डिफरेंट व्यूज आ रहे होते हैं, जो आपने बैक आना होता है, बैक का बटन प्रेस करते हो तो आप उसी सीक्वेंस में बैक में आते हो। सबसे जो लास्ट में डिस्प्ले हुआ है वो सबसे पहले आपको शो होगा, उसके बाद उसी सीक्वेंस में। सेम एज इट इज एक्टिविटी के अंदर भी होता है कि आपकी बैक स्टैक लगती है और जो सबसे लास्ट पे फोर्थ एक्टिविटी है तो वहां से बैक मूव करेंगे तो सेकंड या फर्स्ट पे नहीं आएगी, पहले थर्ड एक्टिविटी व्यू में आएगी, थर्ड से सेकंड में आएगी। तो इसको हम बोलते हैं बैक स्टैक। स्टैक मेंटेन हो रहा होता है जो जब आगे मूव करते हैं। When a new activity start, it pushed onto the back stack and takes user focus. कि जब आप न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करते हो या ओपन करते हो तो जो पहले आपकी एक्टिविटी ओपन होती है वो बैक स्टैक में पुश हो जाती है और आपका फोकस जो होता है वो न्यू एक्टिविटी जो आपने ओपन की होती है उस पर चला जाता है। द बैक स्टैक अबाइड्स टू द बेसिक लास्ट एंड फर्स्ट आउट। बैक स्टैक में क्या होता है आपका? जब आप लास्ट एंड फर्स्ट आउट करते हो, सबसे लास्ट में होता है, फर्स्ट इन आउट होता है। तो आपको ये पता है, मैंने बता दिया स्टैक क्या है कि जो सबसे लास्ट में फर्स्ट में आउट होगा, स्टैक मैकेनिज्म है। सो व्हेन द यूजर इज डन विद द करंट एक्टिविटी एंड प्रेस द बैक बटन, इट इज पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्ट्रॉय द प्रीवियस एक्टिविटी रिज्यूम्स। इसका क्या मतलब है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप लास्ट एक्टिविटी या फॉर एग्जांपल फोर्थ एक्टिविटी में वहां से थर्ड एक्टिविटी में आएंगे तो फोर्थ एक्टिविटी से थर्ड बैक स्टैक करेंगे, जो सबसे लास्ट वाली है वही आपको शो होगी और बैक स्टैक में आपको वही एक्टिविटी शो हो जाएगी। अच्छा, इसका आगे क्या मतलब है? फोर्थ एक्टिविटी से जब बैक स्टैक पे आप आएंगे तो बैक स्टैक में मूव करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो लास्ट वाली एक्टिविटी है, फोर्थ एक्टिविटी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होगी और थर्ड शो होगी। थर्ड से सेकंड में आएंगे तो थर्ड वाली भी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सेकंड में आ जाएंगे। अब फिर सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो दोबारा से वो स्टार्ट होगी, वो एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट होगी। और जो थर्ड वाली है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड से फोर्थ में गए, जो पहले डिस्ट्रॉय होकर थर्ड में आए थे, फिर थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं तो फोर्थ वाली आपकी एक्टिविटी दोबारा से क्रिएट होगी और थर्ड एक्टिविटी है जो आपकी वो बैक स्टैक पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे वर्किंग होती है स्टैक्स के अंदर। मेन एक्टिविटी है आपने ओपन की, एडिट टेक्स्ट सेंड किया, बैक स्टैक कैसे मेंटेन होगा? हमने एंड्रॉइड कोर्स एंटर किया मेन एक्टिविटी में, सेंड का बटन प्रेस किया तो आप सेकंड एक्टिविटी में आ गए एंड्रॉइड कोर्स के अंदर। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी ओपन होगी तो फर्स्ट एक्टिविटी जो थी मेन एक्टिविटी वो आपकी बैक स्टैक में चली गई। न्यू एक्टिविटी is pushed onto the back stack and takes the user focus. न्यू एक्टिविटी ये वाली जो है जिसने यूजर फोकस ले लिया और पिछली एक्टिविटी आपकी स्टैक में चली गई। अब यहाँ से बैक का बटन में प्रेस करूंगा तो क्या होगा, पिछली एक्टिविटी आपकी ओपन हो जाएगी और ये आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब बैक जाएंगे तो डिस्ट्रॉय होगी, जब फॉरवर्ड जाएंगे तो स्टैक मेंटेन होगा। मेन एक्टिविटी है, new activity is pushed onto the back stack and takes user focus. When the user is done with the current activity and press the back button, it pop from the stack and destroy the previous activity. मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से बैक बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बैक वाली जो थी पहली एक्टिविटी जो ओपन हुई थी, एडिट टेक्स्ट वाली, और सेंड वाला बटन वो ओपन हो जाएगी क्योंकि स्टैक मेंटेन हो रहा है और यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली ओपन हो गया बैक स्टैक की, और वो वाली एक्टिविटी अब यहाँ पे देखिए बैक का नहीं है, ये पहली एक्टिविटी है, और वो वाली एक्टिविटी जो पहले ओपन थी ये वाली आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लाइफ साइकिल क्या है कि एक एक्टिविटी का क्या क्या स्टेट्स होती हैं और किन स्टेट से मूव करके वो एट द एंड आपकी एग्जीक्यूशन होने के बाद कैसे डिस्ट्रॉय होती है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, और कॉल बैक मेथड्स क्या है। हर लाइफ साइकिल के अगेंस्ट, हर स्टेट के अगेंस्ट आपके एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो कौन से होंगे? देयर आर सेवरल कॉल बैक मेथड। आपके कुछ कॉल बैक मेथड्स हैं। एक्टिविटी मस्ट रिसीव, जो एक्टिविटी रिसीव करती है, ड्यू टू अ चेंज इन इट्स स्टेट, whether the system is creating it, stopping it, resuming it or destroying it। तो फिर क्या होगा,
चेंज इन स्टेट होगी तो आपका क्या होगा, माइट सी जो भी आपका कॉल बैक जिस स्टेट में जाएंगे उसके अगेंस्ट आपका कॉल बैक मेथड कॉल होगा। कॉल बैक मेथड में होता है कि जो भी आप इवेंट, कोई भी आप एक्टिविटी या कोई भी आप एक्टिविटी में जाते हो तो उसके अगेंस्ट या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो उसके अगेंस्ट आपका एक रिस्पॉन्स आता है, और जो आपने रिस्पॉन्स लगाया होता है किसी भी फंक्शन के अंदर, या बिल्ट इन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो वो आपका एक्ट लाइक का कॉल बैक फंक्शन होगा, और ये करेगा चेंज स्टेट करेगा वेदर सिस्टम, और स्टेट चेंज होगी और हर स्टेट के अकॉर्डिंग आपके कॉल बैक फंक्शन है, वो हम वन बाय वन आगे देखते हैं। ईच कॉल बैक प्रोवाइड यूजर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क। हर कॉल बैक वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं हर स्टेट पे, स्टेट के अकॉर्डिंग आपने जो भी अपने मैसेज शो कराना है वहाँ पे दिखा सकते हैं। दैट्स एप्रोप्रिएट टू दैट स्टेट चेंज, और वो स्टेट चेंज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट होता है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल में ये स्टेट्स है जिसमें आपकी आ रही है क्रिएटेड, स्टार्टेड, रिज्यूम्ड, पास्ड एंड स्टॉप। ये आपकी 5 स्टेट होती हैं। नाम से समझ आ रही है, क्रिएटेड का मतलब एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, स्टार्टेड का मतलब क्रिएट जो ही हुई है, अब पहले क्रिएट होगी तो स्टार्ट होगी ना, डायरेक्ट स्टार्ट तो नहीं होती, क्रिएट हुई फौरन स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों आपकी एक्टिविटी यूजर को शो नहीं होती, बैक एंड पे आपकी एक्टिविटी क्रिएट हुई और साथ ही स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद अब रनिंग स्टेट में आएगी, रनिंग भी बोलते हैं, रिज्यूम स्टेट बोलते हैं। रिज्यूम मतलब चल रही है, या रनिंग स्टेट ये लीजिए होती है, फोरग्राउंड होती है और यूजर इस एक्टिविटी से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। फिर पास्ट स्टेट है, ये भी यूजर इंटरेक्ट करता है और पार्शली obscured by another activity, semi transparent or doesn't cover the entire screen। तो ये आपकी है कि दूसरी एक्टिविटी के रनिंग स्टेट में आने से या रिज्यूम होने से ये वाली आपकी डिस्टर्ब होगी, या इसका सीक्वेंस जो है वो आपका इंटरप्ट होगा, जिससे वो आपकी obscured में पार्शियल obscured हो जाएगी या सेमी फंक्शनल स्टेट में चली जाएगी, और ये है या तो सेमी ट्रांसपेरेंट होगी या फिर पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करेगी, या फिर वेटिंग स्टेट होगी, चेक करेगी न्यू एक्शन के लिए, लेकिन ये क्लोज नहीं होगी। The pause activity does not receive user input, cannot execute the code। जो pause state होगी उसमें यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है, यूजर रिज्यूम स्टेट वाली एक्टिविटी है जो रनिंग फॉर्म में है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड मूव करते हो तो बैक स्टैक मेंटेन होता है, तो वो पॉज होती जाती है और बैक स्टेट के अंदर वो एक्टिविटीज आती है, और रिज्यूम जो आपको शो हो रही होती है वो होती है। उसके बाद लास्ट स्टेट है जी स्टॉप। स्टॉप का मतलब जब कंप्लीटली आप हिडन होती हो, नॉट विजिबल टू यूजर, जो यूजर कंप्लीटली हिडन हो जाती है या रिमूव हो जाती है और यूजर को बिल्कुल विजिबल नहीं होती है और यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, it is considered to be in background, while stop the activity instance and all the state information such as member variables is retained but it cannot execute any code। बैकग्राउंड में चली जाती है और इसको आप यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसको दोबारा से रन करने के लिए यूजर को कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। पास्ट स्टेट में आपको एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट फॉरवर्ड बैक मूव करके डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको आपको एक्सटर्नल एक्शन की जरूरत होगी जो स्टॉप स्टेट से वापस रनिंग में आएगा। अच्छा, एक्टिविटी लाइफ साइकिल स्टेट्स में हम देखते हैं देयर आर सेवरल सिचुएशन विच एक्टिविटी ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। सिचुएशंस होती हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज वर्क करती है कि कौन सी एक्टिविटी किस सिचुएशन में आएगी। रनिंग स्टेट कब होगी एक्टिविटी की, या रिज्यूम स्टेट, स्टॉप स्टेट कब होनी है, कब उसकी जैसे कहते हैं क्रिएटेड स्टेट होनी चाहिए, स्टार्टेड कब होनी है। तो ये 5 स्टेट्स जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी एग्जीक्यूट होंगी, और ओनली 3 ऑफ द स्टेट्स कैन बी स्टैटिक। 3 स्टेट जो है आपकी स्टैटिक है, जो यूजर जिनका एट अ टाइम एक ही काम करता है, लाइक रिज्यूम होगी तो पॉज नहीं होगी, पॉज होगी तो रिज्यूम नहीं होगी, स्टॉप होगी तो कोई इनमें से कोई एक स्टेट स्टैटिक होगी जो एग्जीक्यूट होगी। तो ये 3 स्टेट जो होती हैं आपकी स्टैटिक होती हैं। एग्जिस्ट इन वन और ओनली 3 स्टेट एट अ टाइम जो है ना, एक्सटेंडेड पीरियड में एक एक्टिविटी आपकी एग्जिस्ट करती है इन तीनों में से। द अदर 2 एक्टिविटी जो क्रिएटेड स्टार्ट आर ट्रांसिएंट and the system quickly move from one to the next state by calling the next life cycle। ये ट्रांजिएंट होती हैं और एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, और ये यूजर के अंडर कंट्रोल नहीं होती। आपने जैसे एक्टिविटी को अपने रन किया है तो वो किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो एकदम से उसकी जो मेन एक्टिविटी है वो क्रिएट होगी और साथ में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ट्रांजिएंट ओवरलैप है, और ये डायनामिकली एकदम से एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करते हैं। इतनी फास्ट मूव करती हैं कि इन एक्टिविटीज की यूजर को समझ नहीं आती, ये बैकएंड पे हो रही होती है। लेकिन जो ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी और रिज्यूम स्टेट में आएगी तो फिर यूजर को पास वो होगी, कंट्रोल होगा, और यूजर उससे इंटरेक्ट करके उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू देखें, और इन पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कॉल बैक्स फंक्शन जो है कौन सी स्टेट पे कॉल होंगे। लाइक ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट आपने जो फंक्शन लिखते हो और उसके अंदर आप लेआउट मोस्टली सेट करते हो, और लेआउट के साथ साथ आप उसके सारे जितने भी आप लेआउट के अंदर
व्यूज होते हैं और व्यू ग्रुप को आप एक्सेस करते हो, तो वो ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर होता है और आपने बाय डिफॉल्ट रखा होता है। और जो ही आप एप्लीकेशन को रन करते हो तो ये एक्टिविटी का ये फंक्शन कॉल होता है, ऑन क्रिएट फंक्शन होता है और उस एक्टिविटी को क्रिएट कर देता है। और उसके साथ ही क्रिएट होने के साथ साथ ही ऑन स्टार्ट एक्टिविटी को करता है और साथ ही स्टार्ट होती है, और स्टार्टेड जब हो जाती है तो फिर यूजर को विजिबल हो जाती है। विजिबल आती है तो ऑन रिज्यूम स्टेट पे वो क्या होती है, रिज्यूम पे वो रनिंग स्टेट में आ जाती है, स्टार्ट हुई और आपने उस पर कोई क्लिक किया तो वो रनिंग स्टेट में आ गई। ऑन रिज्यूम उसका होता है। क्रिएटेड का कॉल बैक फंक्शन ऑन क्रिएट है, नाम बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज बंदा नहीं होगा। स्टार्ट की ऑन स्टार्ट कॉल बैक फंक्शन है, रिज्यूम का ऑन रिज्यूम है कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ऑन पाज है, तो पार्शली विजिबल होगा, मैंने आपको बता दिया ये किस तरह होता है। और विजिबल के बाद आपकी मर्जी है पास स्टेट में कि आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं या फिर दोबारा से रिज्यूम स्टेट में लेके जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लूप्स नजर आ रही होंगे। स्टार्ट एक्टिविटी है, पास है, अगर पास स्टेट में है तो एकदम से आप डायरेक्टली उसको कॉल करेंगे तो वो क्या होती है, पास से दोबारा रिज्यूम स्टेट में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने स्टॉप किया तो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो दोबारा से स्टार्ट करके फिर रिज्यूम स्टेट में आएंगे। तो ये लूप चलती है कि आप रिज्यूम से पास और पास से रिज्यूम डायरेक्टली आ सकते हैं, और अगर आपने स्टॉप की हुई है अभी और हिडन है और बैकग्राउंड में है तो फिर उसको आप दोबारा से एक्सटर्नल ऑन रीस्टार्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे और वो फिर दोबारा रीस्टार्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, उसको एक्टिव करेगा, फिर ऑन स्टार्ट वाली करके उसको ऑन स्टार्टेड एक्टिविटी में लेके आएगा। उसके बाद आप उसको रनिंग फॉर्म में लेके आएंगे। और आपने अगर आपने अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है, आपको जरूरत नहीं है, आप ऐप को क्लोज करना चाह रहे हैं, तो ऐप क्लोज करेंगे तो आपका कॉल बैक फंक्शन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा। उसके बाद वो आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मेमोरी को स्पेस जो है वो फ्री कर देगी और वो आपकी मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आप मेमोरी की किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है। अब वन बाय वन देखते हैं हम कैसे इनके कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हैं। कॉल बैक मेथड मैंने आपको बताया, ऑन क्रिएट, ऑन रीस्टार्ट है अगर आपने स्टॉप एक्टिविटी से वापस स्टार्ट में आना है, ऑन स्टार्ट है एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, ऑन रिज्यूम है, रिज्यूम करने के लिए पाज है, ऑन स्टॉप है और ऑन डिस्ट्रॉय है।